तो बेटा अब समास का अंतिम भेद तो आपके सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है द्विगु समास। क्या नाम है बेटा? द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब है जिस समास या जिस शब्द में शुरुआत में कोई नंबर आए, शुरुआत में कोई संख्या आ जाए, वो बेटा द्विगु समास है। आंख बंद करके लगा देना। पहला, त्रिभुज जिसकी 3 भुजा हो, मैथ का ट्रायंगल। नवरात्र जहां 9 रातों की बात हो, ठीक। चौराया जहां पर 4 रास्ते एक साथ गुजर रहे हो। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या होता है? तो एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, चौराया हो गया ना, 4 रास्ते हो गए, समझ गए? तो बेटा यहाँ क्या हुआ? त्रि मतलब 3, नव मतलब 9, चौ मतलब 4। देखो ना संख्या आ गई। तो ये संख्या ने क्या बनाया? द्विगु समास बनाया। अब क्या बोलोगे भैया? अच्छा तो ये भी तो त्रिनेत्र है यहाँ पे, देखो ना, बहुब्रीहि समास में त्रिनेत्र नहीं है, तो त्रि का मतलब तो 3 होता है। तो फिर भैया इसको यहाँ पे क्यों रख दिया बहुब्रीहि में? इसको द्विगु समास में क्यों नहीं रख दिया? फिर बता रहा हूं, जिन 2 शब्दों को जोड़ने से एक ही मतलब निकल कर आए, कोई तीसरा मतलब निकल कर ना आए, जो लिखा है वही का मतलब बनना चाहिए। त्रिभुज का मतलब 3 भुजा वाला। क्या? 3 भुजा वाला। क्या है भैया? ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या है? ट्रायंगल, ठीक। नवरात्र 9 रातों वाला। और चौराया मतलब 4 राहों वाला। राहु मतलब रास्तों वाला। बेटा ये सारी चीजें, इससे कोई कुछ और समझ में आया तुम्हें? कोई तीसरी चीज समझ में आ गई क्या? कोई तीसरी चीज समझ में आई? चौराहे से मौजपुर चौक तो नहीं आ गए याद? तो जो भी है तो वो चौराया है ना। नवरात्र से क्या समझ में आया? 9 रात। इससे कुछ और नहीं समझ में आई? नवरात्रि को नवरात्रि बोलते हैं, कुछ और नया शब्द नहीं बोलते उसके लिए। बस सीजन के हिसाब से अलग अलग बोल देते हैं, इस सर्दी में आई है कि गर्मी में आई है, ठीक है। 3 भुजा वाला ट्रायंगल। लेकिन बेटा जब मैं बोलता हूँ त्रिनेत्र, तो है बात तो सही कि 3 आंखों वाला, लेकिन जब मैं 3 आंखों वाला लिखता हूँ ना, तो मुझे वो 3 आंखों वाला नहीं रहता मेरे लिए, वो मेरे लिए शंकर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कोई तीसरी चीज हो गई। क्या हो गई? कोई तीसरी ही। तो ये याद रखना, जब किसी 2 चीजों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ निकाला है, वो बेटा चुपचाप बहुब्रीहि में डाल देना। और जिसमें सिर्फ नंबर लिखने से कोई वही जोड़कर वही दिखाई दे, उसे बेटा द्विगु समास में लिखना। और इसी के साथ बेटा आपकी समास की क्लास खत्म होती है।